तो अगर आप गांव में नहीं रह सकते हैं तो हमारी ट्रेनिंग में भी समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, अभी चले जाइए। रिजल्ट कभी निकला, काउंसलिंग कभी हुई, अपॉइंटमेंट कब हुआ, 6 महीना तो उसी में लग जाता है। पहली तनख्वाह आते आते उसके बाद 6 महीना लग जाता है। और हमने कह रखा है कि गांव स्कूल के 10-12 किलोमीटर के अंदर ही रहना है। जहाँ 35% है उसमें भी महिलाएं आगे आ गई। मैं आपको खाली बस मिलने आया था, जानने आया था कि सब ठीक ठाक है, आप लोग आराम से हैं। यहाँ जिस तेज़ी से हमने काम किया है, हम लोग पंक्चुअलिटी से काम कर रहे हैं। आप पढ़ाना शुरू करिएगा उसी पंक्चुअलिटी। मुजफ्फरपुर में बीपीएससी पास अभ्यर्थियों का काउंसलिंग चल रहा है। इस दौरान अचानक के पाठक उस परिसर में मौजूद हो जाते हैं और लोगों में खौफ और खुशी का माहौल देखने को मिलता है। आपको बता दें, जब काउंसलिंग के बाद सभी अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केंद्र पर भेजा गया तो उस दौरान के पाठक वहां मौजूद थे और प्रशिक्षित जो शिक्षक हैं उनसे बातें भी की। करने के दौरान उन्होंने कहा, यदि कोई भी अभ्यर्थी गांव के इलाकों में विद्यालय जाने में सक्षम नहीं है, यदि वहां शिक्षा देने में सक्षम नहीं है, तो वो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं और जाकर घर बैठ सकते हैं। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, पहले आप उनको सुनिए। आप देखेंगे यहाँ गरीबों के बच्चों को काफ़ी समस्याएं, वैसी लिख पढ़ नहीं पा रहे, वो सुविधा उनके पास नहीं है जो एक अमीर या मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चे को होती है। तो हमारे विद्यालयों में तो वही लोग आते हैं और हमारे अधिकांश विद्यालय गांव में। तो अगर आप गांव में नहीं रह सकते हैं तो हमारी ट्रेनिंग में भी समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, अभी चले जाइए। गाँव में ही पोस्टिंग होगी, ये याद रखिएगा। आप ये सोचें कि मुजफ्फरपुर टाउन में पोस्टिंग होगी तो ये नहीं होगा। आप सबको मुजफ्फरपुर जिला ही मिला है बीपीएससी से, हाँ, तो टाउन में नहीं होगा, गांव में होगा, ठीक। और हमने कह रखा है कि गांव स्कूल के 10-12 किलोमीटर के अंदर ही रहना है। तो बहुत सारे टीचर तो 2-4 किलोमीटर के अंदर अब रहने लगे। आपके जो पुराने बैच के बीपीएससी के लोग हैं, आप उनसे बात करेंगे, वो तो स्कूल के अगल बगल ऑलरेडी घर उन्होंने ले लिया है और रहने लगे हैं और बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं और जनता में बड़ा उत्साह है। आपके जो बीपीएससी से जो टीचर आते हैं, बच्चे खड़े होकर बड़ी तारीफ करते हैं आप लोगों की। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप में उत्साह है और मैं किसी तरह का आपको बुलावा में नहीं रखना चाहता हूँ। पोस्टिंग्स गांव में ही होंगी और हमारे गांवों में हर जगह सड़क है। ऐसा नहीं है कि कोई गांव मेन रोड पे ही पोस्टिंग चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बाकी गाँव में आने जाने की सुविधा रहती है। अच्छा आता है, यंग ब्लड आता है, युवा वर्ग आता है। तो अब मुझे देख के खुशी हो रही है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा आई हैं। राज्य की तो स्टेटेड पॉलिसी है सरकार की कि महिलाओं को हम लोग ज़्यादा 50% आरक्षण शायद देश में बहुत कम राज्यों में होगा। यहाँ पर तो आपके यहाँ 35% है, प्राइमरी में 50% है। फिर भी देखिए यहाँ पे जहाँ 35% है उसमें भी महिलाएं आगे आ गई। तो पुरुषों का थोड़ा सा रेशो खराब हो गया है। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि हमारे राज्य सरकार की जो नीति है उस हिसाब से नतीजा भी सामने आ रहा है। रिजल्ट कभी निकला, काउंसलिंग कभी हुई, अपॉइंटमेंट कब हुआ, 6 महीना तो उसी में लग जाता है। पहली तनख्वाह आते आते उसके बाद 6 महीना लग जाता है। तो हम आपको यकीन दिला रहे हैं, अगर आपने विद्यालय प्रस्थापन चॉइस के हिसाब से कर लिया तो आपको विद्यालय प्रस्थापन में ज्वाइनिंग के नेक्स्ट मंथ से सैलरी शुरू हो जाएगी। मुझे ये खुशी है कि आप लोग आ गए हैं। मैं आपको खाली बस मिलने आया था, जानने आया था कि सब ठीक ठाक है, आप लोग आराम से हैं। यहाँ पे खाने पीने की कोई परेशानी, आपका रहना वहना सब साफ सफाई है। जो 2 दिन ट्रेनिंग चली है, कुछ अच्छा लगा है ट्रेनिंग में। और ये ट्रेनिंग 2 हफ्ते की रखी गई है प्रिंसिपल साहब, ये 2 हफ्ते की है। और हम लोग का प्रयास रहेगा आपको हर साल या हर 6 महीने पे बुला के 1 हफ्ते का रिफ्रेशर हम लोग कराते हैं। आखिरी में मैं यही अनुरोध करूंगा कि जिस तेजी से हमने काम किया है, हम लोग पंक्चुअलिटी से काम कर रहे हैं। आप पढ़ाना शुरू करिएगा उसी पंक्चुअलिटी से।